और अब चलिए सीधा आपको लेकर चलते हैं लखीमपुर खीरी, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। जिन पूज्य संतों ने इस आश्रम की स्थापना की थी, आज उनकी स्मृति प्रकटोत्सव समारोह को पूज्य संत असंग देव जी महाराज के द्वारा जिस प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का काम हो रहा है, इस अवसर पर मैं उन पूज्य संतों श्री क्षमा देव जी महाराज, पूज्य संत गुरुमन देव जी महाराज और इस परंपरा से जुड़े हुए उन सभी पूज्य संतों की जिनकी स्मृति के लिए प्रकटोत्सव आज यहां पर आयोजित हो रहा है, जिन्होंने कबीरदास जी की वाणी को अपने व्यवहारिक जीवन में उतार करके उसके अनुरूप जीवन जिया था, उन सब की स्मृतियों को नमन करते हुए मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और इस आयोजन के लिए श्री असंग देव जी महाराज को और उनके सभी अनुयायियों को हृदय से धन्यवाद भी देता हूं। बहनों और भाइयों, गुरु का जीवन में क्या महत्व है, यह भी कबीरदास जी महाराज जी हमें बताते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काखे लागू पाए, यानी गुरु और गोविंद दोनों एक साथ खड़े हैं तो पहले किसको प्रणाम करना है? वो कहते हैं पहले हम उस सदगुरु को प्रणाम करें जो हमें इस समाज में ज्ञान उपलब्ध कराता, अच्छे और बुरा की बुराई के बारे में, सत्य और असत्य के बारे में, धर्म के वास्तविक मर्म के बारे में बता रहा है। पहले हम उस गुरु को प्रणाम करें, क्योंकि वही गुरु हमें परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग भी हमारा प्रशस्त करेगा। यह भी संत कबीर जैसे ब्रह्मज्ञानी संतों के द्वारा जब अपनी वाणी के माध्यम से समाज को बताया जाता है, समाज की उस समय की विसंगतियों के खिलाफ भी किस प्रकार का प्रहार उन्होंने किया था, खासतौर पर आज के समाज के लिए अत्यंत प्रासंगिक है, जिसमें लोगों के मन में अधिक से अधिक संपत्ति बनाने की घोड़ सी लगी है, अधिक से अधिक संपत्ति हड़पने और बनाने की, जायज और नाजायज दोनों तरीके से। उनके बारे में भी कबीरदास जी ने जो बातें कही कि साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए, यह आज भी हमारे लिए उतना ही प्रासंगिक है जो मध्यकाल में प्रासंगिक था। यानी हमें परमात्मा उतना दीजिए जिससे मैं भी भूखा न रहूं और मेरे यहां कोई संत आ जाए, कोई सज्जन आ जाए, कोई जरूरतमंद आ जाए, वह भी भूखा न जाए, इतनी मेरी सामर्थ्य हो। यही प्रार्थना वह ईश्वर से करते हैं और ईश्वर से करते करते उन्होंने अपना पूरा जीवन, याद करिए ब्रह्मज्ञानी संत, लेकिन उन्होंने कभी अपना काम नहीं छोड़ा। जो उनकी वृत्ति थी उस वृत्ति से, क्योंकि कर्म को ही उन्होंने जीवन का सब कुछ माना। भारत के संतों की परंपरा ने हमें कर्म से विरत रहने के लिए कभी नहीं कहा। संत तुलसीदास जी भी इसी बात को कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व को राखा, जो जस कर रहे सो तस फल चाखा। यानी कर्म ही जीवन का सब कुछ है। अच्छा कर्म करेंगे तो पुण्य प्राप्त होगा, बुरा कर्म करेंगे तो उस पाप के भागीदार बनने से आपको कोई रोक नहीं सकता। उस पाप का भागीदार तो बनना ही बनना पड़ेगा। यह भी भारत के ही संतों का उपदेश हम सब के लिए है। यह एक प्रेरणा है। और काशी की धरती पर जन्म लेकर के संत कबीरदास जी
अपने अंतिम समय में वह मगहर आ गए थे। मगहर के बारे में मान्यता थी, गोरखपुर से सटे हुए जो आज संत कबीरनगर जनपद है, उस जनपद के मगहर के बारे में यह मान्यता थी कि वहां पर कोई मरता है तो सो नरक मिलता है। तो कबीरदास जी ने कहा कि मैं वही मगहर जाऊंगा, और वे मगहर गए। उन्होंने उस पाखंड पर प्रहार किया जो स्वर्ग और नरक के बारे में एक मान्यता थी, लोगों की एक भावना थी कि काशी में स्वर्ग मिलेगा और मगहर में नरक मिलेगा। उन्होंने कहा मैं उसी नरक में जाऊंगा। आज आप जाइए, मगहर में पूरा अमन चैन है, खुशहाली है। संत कबीरदास जी की समाधि स्थली भी है, और वहां पर डबल इंजन की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने आज कबीर पीठ की स्थापना और शोध केंद्र बना करके बहुत भव्य कार्यक्रम भी आयोजित किया। स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसका शिलान्यास किया, और पूर्व राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी उस कार्यक्रम में हम लोगों ने आमंत्रित किया था। उनके हाथों से उसका लोकार्पण का कार्यक्रम भी वहां पर संपन्न हुआ। यानी हम कर्मों को प्रधानता न देकर के केवल उन मान्यताओं पर विश्वास जब कर लेते हैं, याद रखना आप अच्छे हो या बुरे हो, इस बात पे निर्भर करता है कि आपका कर्म कैसा है। अगर बुरा कोई व्यक्ति करता है और वह अच्छे फल की आशा करता है, तो मुझे लगता है कभी संभव नहीं हो सकता है। हमें अच्छा करना चाहिए, अच्छे फल हमें प्राप्त होंगे। और भगवान कृष्ण ने गीता में भी यही कहा था, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यानी कर्म सब कुछ है, हमें अपने कर्म पर विश्वास करना चाहिए। कर्म कौन? जो निष्काम हो। फल की चिंता मत करिए, वह तो आपको अपने आप ही प्राप्त होगा। आप बताइए ना, अगर आप बबूल का पेड़ लगाएंगे और उम्मीद करेंगे कि उसमें आम आएंगे, तो क्या आम आ जाएंगे? नहीं आएगा। इसके लिए आम का ही पौधा लगाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तब 5 साल 7 साल के बाद आपको आम खाने के लिए प्राप्त होगा, और एक लंबे समय तक आपको इसका आनंद प्राप्त होगा। बाग लगाएंगे, लोगों को भी खिलाएंगे और व्यवसाय भी कर सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है। ये कर्म पर निर्भर करता है, जैसा करेंगे वैसा फल प्राप्त करेंगे। और यही हमारे इन पूज्य संतों की वाणी रही है। काशी की धरती ऐसे पूज्य संतों के ज्ञान से हमेशा ही समाज का एक मार्गदर्शक रही है। उसी काशी में संत कबीरदास जी का जन्म होता है, उसी काशी में सदगुरु रविदास जी महाराज का उनका प्रकट का स्थली भी वही काशी है। वही काशी है जिसमें अनेक ऐसे पूज्य संतों ने अपनी साधना से प्राप्त सिद्धि के माध्यम से लोक कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया। और देश के अंदर भी संत कबीर की इस परंपरा में अनेक ऐसे संत आज भी देश और दुनिया के अंदर लगातार उनकी वाणियों के माध्यम से समाज का मार्गदर्शन कर रहे हैं। याद करना, जातीयता पर भी प्रहार किया था संत कबीरदास जी ने, और उस समय भी उन्होंने बहुत कुछ किया था। उनके पूज्य गुरुदेव जगत गुरु रामानंदाचार्य ने उस समय उन्होंने इस बारे में कहा था, जातीय विसंगतियों पर और उस समय की छुआछूत और अस्पृश्यता के भाव पर भी उन्होंने बहुत प्रभावी हमला किया था। उन्होंने उस समय कहा था कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। यानी जो ये जाति पाति का बंधन जब तक टूटेगा नहीं, ये देश की गुलामी का कारण था।
यानी जो देश की गुलामी का कारण रहा हो, जिसके कारण हमारा अस्तित्व संकट में खड़ा हुआ था, जिन कारणों से हमारी आस्था पर प्रहार हो रहा था, जिन कारणों से हमारे धर्मस्थल अपवित्र हुए थे, जिन कारणों से हमारी उस समय की पीढ़ी के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा हुआ था, उनमें से समाज का विभाजन एक प्रमुख कारण रहा है। समाज का विभाजन जाति के नाम पर, छुआछूत और अस्पृश्यता के नाम पर, तमाम प्रकार के जो विभाजन थे, इस विभाजन से उभारने के लिए उस समय भी गुरु रामानंद जी महाराज ने, संत कबीरदास जी महाराज ने, सदगुरु रविदास जी महाराज ने, अन्य ऐसे अनेक पूज्य संतों ने, महाराष्ट्र की धरती पर भी तमाम ऐसे पूज्य संत हुए जिन्होंने उस समय के समाज को एक नई दिशा दी, और उनकी वाणी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितना उस समय थी। उनकी प्रासंगिकता एक शाश्वत भाव के आधार पर है, और शाश्वत भाव हर देश, हर काल, हर परिस्थिति में समान रूप से लागू होती है। बहनों और भाइयों, आज जब हम यहां पर कबीर धाम आश्रम से के संस्थापक पूज्य संतों की स्मृति प्रकटोत्सव कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं, उन स्थितियों में हम सबका दायित्व बनता है